हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 7 का हल देखेंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है, एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में कहा गया है कि इस तरह का एक आयत है और इसका परिमाप दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर और इस आयत की चौड़ाई दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो हमें इस आयत की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत में क्या होता है न, एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। तो जो भुजा बड़ी होती है उससे हम लंबाई लेते हैं और जो भुजा छोटी होती है उससे हम चौड़ाई लेते हैं। तो इसलिए इसकी छोटी वाली भुजा को हम लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस आयत की चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर और आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वह बराबर होती है, इसलिए इसके सामने वाला भुजा भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब हमें इस आयत की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं दिया गया है आयत का परिमाप इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर दिया गया है और आयत का परिमाप इक्वल टू सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसलिए आयत का परिमाप की जगह पर हम इसका सूत्र बैठाते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 130 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर दिया गया है और आयत की चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह पर हम लिखते हैं 30 सेंटीमीटर बराबर 130 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 है, इस 2 को अब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई प्लस 30 सेंटीमीटर बराबर 130 सेंटीमीटर। अब ये जो 2 है, ये 2 जब बराबर के इस साइड था तब ये गुना में था और जब कोई संख्या बराबर के इस साइड गुना में रहता है फिर उस संख्या को बराबर के उस साइड भेजा जाता है तब वह संख्या बटा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा बटा 2। अब हम 130 बटा 2 को हल करेंगे, तब हम 130 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा 2 एकम 2 और यहाँ पर होगा 2 छक्के 12 बचा 1 हुआ 10, तो यहाँ पर होगा 2 पंजे 10। अब हम लिखते हैं लंबाई प्लस 30 सेंटीमीटर, फिर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ पर बचा है 65 सेंटीमीटर, इसलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं 65 सेंटीमीटर। अब हम इस 30 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इसलिए अब हम लिखते हैं लंबाई इक्वल टू 65 सेंटीमीटर और ये जो 30 सेंटीमीटर था ये जब बराबर के इस साइड था तब ये प्लस में था और जब कोई संख्या बराबर के इस साइड प्लस में रहता है फिर उस संख्या को बराबर के उस साइड भेजा जाता है तब वह संख्या माइनस में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर होगा माइनस 30 सेंटीमीटर। अब हम 65 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर घटाएंगे, तो 65 सेंटीमीटर में से 30 सेंटीमीटर घटाने पर हमारा प्राप्त होता है 35 सेंटीमीटर, यानी आयत की लंबाई हमारा निकला 35 सेंटीमीटर। इसलिए हम इसकी लंबाई को लिख लेते हैं 35 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सामने वाला भुजा भी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हमारा निकल गया 35 सेंटीमीटर। अब हमें इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल
तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारा आयत की लंबाई निकला है 35 सेंटीमीटर और यहाँ पर आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर लंबाई की जगह पर हम लिखते हैं 35 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई की जगह पर हम लिखते हैं 30 सेंटीमीटर। अब हम इस 35 सेंटीमीटर को इस 30 सेंटीमीटर से गुना करेंगे। तो जब हम 35 को 30 से गुना करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 1050। फिर अब हम इस सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से गुना करेंगे। तो जब हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करते हैं तब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई हमारा निकला 35 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।